क्या आपके भी चेस्ट एक्सरे में अनफिट हो गए हैं या अनफिट आ गया है, तो अब आपको मेडिकल दोबारा चेस्ट एक्सरे की टेस्ट की डेट कब मिलेगी या आपको कब करवाना चाहिए। अगर आप चेस्ट एक्सरे में अनफिट हो चुके हैं तो आपने ये लाजमी वीडियो देख लेनी है ताकि आपको पता लग जाए। अगर आपने चेस्ट एक्सरे में अनफिट होने के बाद फौरन दूसरे दिन मेडिकल करवा लिया तो इससे आपका वीज़ा कैंसिल क्या हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी जल्दी अगर आप किसी भी चीज़ में अनफिट होने के बाद टेस्ट करवाते हैं तो ज़्यादातर रिपोर्ट्स फिर गलत आती हैं और अनफिट हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। कोई भी सवाल है पूछना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं वो भी आपने इंस्टाग्राम पर बताना है। तो चलते वीडियो की तरफ। अगर आपका चेस्ट एक्सरे में अनफिट आ गए हैं या रिपोर्ट अनफिट हो चुकी है तो अब आपके सामने सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो आपने खुद जिधर से भी आपने वीज़ा मेडिकल अगर कतर से करवा रहे हैं तो कतर वीज़ा सेंटर से रब्ता करना है, या अगर आप दुबई, सऊदीया या कहीं का भी मेडिकल किस अदारे से करवा रहे हैं तो वहां आपने रब्ता करना है। अब दो सूरतें हो सकती हैं, या तो वो खुद आपको कॉल करेंगे, ज़्यादातर यही होता है कि आपको खुद कॉल करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका टेस्ट 1 महीने बाद है, 29 तारीख को है, 30 तारीख को है, उससे पहले नहीं होगा। जो वो डेट देंगे वही डेट पर आपका मेडिकल होगा। इतनी बात आप समझ लें। काफी लोग क्या करते हैं, उनको अगर डेट 2 महीने की बाद की मिल रही है तो वो फिर अर्जेंट अपॉइंटमेंट डाल के, यानी सिर्फ जिस पार्ट में गलत हुए हैं उसी पार्ट की अर्जेंट अपॉइंटमेंट डालकर दोबारा देते हैं। तो अगर आपका भी ये हो चुका है, अनफिट हो चुके हैं, तो आपने ये गलती नहीं करनी। इसकी गलती की आपको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो जब आपका मेडिकल अनफिट हो जाए तो आपने वेट करना है। तकरीबन 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपको कॉल आ जाती है। जिधर से भी आपने मेडिकल करवाया वहां से आपको कॉल आती है, आपको बताते हैं कि आपका चेस्ट एक्सरे में दाग आ चुका है, इन्फेक्शन है या कोई भी बड़ा मसला है। तो वो फौरी आपको अनफिट नहीं करते, वो आपको तकरीबन 1 महीने की बाद की अपॉइंटमेंट डेट देते हैं कि आपने इस डेट को आके अपना मेडिकल करवाना है। एक्सरे का आपने जानना है। वो देखते हैं कि ये पहले से बेहतर है, क्या ये दाग है वो खत्म होने की कोशिश कर रहा है या नहीं। अगर तो कोई बड़ा मसला है तो आपको कम से कम भी 6 महीने के बाद आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है दोबारा टेस्ट की। अगर तो कोई छोटा मसला है, बिल्कुल नॉर्मल है, तो फिर तो आपको 4 से 5 दिन के अंदर भी मिल जाती है और ज्यादातर लोगों को 4 हफ्ते के अंदर भी मिलती है। तो ये आपने अपने जहन में रख लेना। अगर आपका भी एक्सरे में अनफिट आ चुके हैं तो सबसे पहले आपने इंतजार करना है। आपको कॉल आएगी वीजा सेंटर की तरफ से, जहां भी आपने मेडिकल करवाया मेडिकल सेंटर की तरफ से। फिर भी कोई भी सवाल है आप पूछना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम पर आ जाएं, मुझसे रब्ता कर लें। अगर आपको कॉल की डेट की मतलब डेट नहीं मिल रही तब भी आपने इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे रब्ता कर लेना है। तो पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए कि आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिले, और जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर आपको डेट 1 महीने के बाद भी मिल रही है तो अच्छी बात है, उतनी देर आप अपना इलाज करवाएं, अच्छे से डॉक्टर से अपना चेकअप करवाएं। जो भी मेडिसिन वो रेकमेंड करता है वो खाएं, और जिन चीज़ों से रोकता है नहीं खाना है। मैं भी अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि ये चीज़ें आपने मेडिकल से पहले नहीं खानी, लेकिन ज़्यादातर लोग फिर छोड़ नहीं पाते, जैसे कि चाय वगैरह, रस, बेकरी चीज़ें, ये ज़्यादातर लोग छोड़ते ही नहीं है। फिर आपका मेडिकल अनफिट आता है तो फिर आप भागते हैं इधर को मेरी तरफ, मैसेज करते हैं या डॉक्टर से रब्ता करते हैं। तो मेडिकल से पहले जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए वो आपने मेरी वीडियो देख लेनी है। फिर भी कोई भी सवाल है इंस्टाग्राम पर आ जाए, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं इंस्टाग्राम पर बताएं। अगर वीडियो में कोई बात समझ नहीं आई तब भी आप इंस्टाग्राम पर या इसी वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।